हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लाउज बैक नेक डिज़ाइन। मैंने यहाँ पर अस्तर को मेरे अकॉर्डिंग इसे कट कर लिया है और मेन फैब्रिक को मैंने हाफ इंच बड़ा करके कट किया है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने अस्तर और मेन फैब्रिक को कट कर लिया है दोनों को। अब चलिए हम इसकी मेजरमेंट ले करते हैं। तो मैंने इसकी लंबाई लिया है 14 इंच। आप अपने हिसाब से लंबाई लीजिए, आपका जितना भी लंबाई है। और इसकी शोल्डर रखा है मैंने 6 इंच और आर्म होल लिया है मैंने 5.5 इंच और चेस्ट लिया है मैंने 10 इंच और कमर लिया है मैंने 10 इंच। आप अपने हिसाब से इसे काट कर लीजिएगा, अस्तर को और मेन फैब्रिक दोनों को। आप चलिए हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे अस्तर के ऊपर। तो मेन फैब्रिक को पहले हम साइड में रखेंगे और देखिए इस तरह से अस्तर के ऊपर हमें डिज़ाइन बनाने हैं। तो डिज़ाइन बनाने के लिए मैं यहाँ पर शोल्डर की तरफ इसकी विड्थ रख रही हूँ 2.7 इंच और नीचे की तरफ इसकी लंबाई रखा है मैंने 10.5 इंच। आप जितना डीप पहनना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसे मार्क कीजिए। अब मैं इस लेंथ की विड्थ रखूँगी 2.7 इंच। इस तरह से देखिए हमें एक बॉक्स बना लेनी है। सीधी लाइन ड्रॉ करके हम एक बॉक्स बनाएंगे इस तरह से। आप देखिए, अब हम ऊपर से नीचे की तरफ इसकी लंबाई रखेंगे 7 इंच। आप जितना रखना चाहते हैं आप उस हिसाब से इसे मार्क कीजिए। आप 7.5 इंच या 6.5 इंच भी रख सकते हो। तो देखिए मैं यहाँ पर 7 इंच पे मार्क करके इस तरह से और एक बॉक्स बना लूँगी और ऊपर की तरफ इस तरह से हमें देखिए राउंड शेप देनी है। इस तरह से राउंड शेप देने के बाद आप जो नीचे की बॉक्स है उसे हम इस तरह से देखिए तिरछा निशान लगाएंगे। आप देखिए आप हमें बाहर की तरफ इस तरह से थोड़ा सा राउंड शेप देंगे। देखिए बाहर की तरफ हमें इस तरह से थोड़ा हल्के हाथों से राउंड शेप देनी है। अब चलिए फ्रेंड्स, आप इसे हम कट कर लेंगे। तो जैसा मैंने ड्रॉ किया है उसके ही ऊपर हमें इस तरह से अच्छी तरह से कट कर लेनी है। कट करने के बाद अब हमें मेन फैब्रिक को लेनी है और मेन फैब्रिक को हम सीधे साइड की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर हम अस्तर को रखेंगे। रखने के बाद इसके चारों तरफ आप हम स्टिच करेंगे। तो देखिए ऊपर से हमें नीचे की तरफ इसकी स्टिच करनी है चारों तरफ। ऊपर से इस तरह से हमें हाफ इंच छोड़कर इस तरह से हम जैसा हमने ड्रॉ किया है उसके ही ऊपर इस तरह से हाफ इंच छोड़कर हमें चारों तरफ अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। अब हम नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से इसकी सिलाई लगाएंगे। तो हाफ इंच छोड़कर ही हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर मेरा सिलाई थोड़ा अंदर की तरफ चला गया था, उसको इस तरह से मैं दोबारा इस तरह हाफ इंच छोड़कर इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। आप देखिए आप जो बचा हुआ एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक था अंदर की तरफ उसे हम इस तरह से काट कर लेंगे। मेन फैब्रिक को इस तरह से हमें काट कर निकाल लेनी है अच्छी तरह से। काट करने के बाद आप हम इस तरह से छोटे छोटे काट लगाएंगे चारों तरफ नेक की। आप देखिए आप हम अस्तर को इस तरह से अंदर की तरफ पलट देंगे और जो मेन फैब्रिक है उससे हम बाहर की तरफ इस तरह से निकाल लेंगे। देखिए जो कोन वाले हिस्सा है उसको हम सुई धागे की मदद से इस तरह से अच्छी तरह से निकाल लेंगे। आप चाहे तो आप पिन से भी इसे निकाल सकते हो। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको पहले वाले जो पार्ट है उसे अच्छी तरह से निकाल लिया है। आप दूसरे साइड में भी अच्छी तरह से मैं इसको सुई धागे की मदद से निकाल लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों तरफ अच्छी तरह से इसको निकाल लिया है।
अब हम मेन फैब्रिक और अस्तर को दोनों को अच्छी तरह से पकड़ लेंगे और साइड से इसकी सिलाई लगाएंगे। मेन फैब्रिक के ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है, अस्तर और मेन फैब्रिक के ऊपर साइड से सिलाई लगानी है इस तरह से। तो देखिए जैसा हमने ड्रॉ किया था उसके ही ऊपर इस तरह से हमें अच्छी तरह से सिलाई लगा लेंगे। डिज़ाइन के ऊपर ही हमें इस तरह से साइड से सिलाई लगानी है। अब नीचे वाले साइड में भी हम इस तरह से देखिए साइड से सिलाई लगा लेंगे। अब हम नीचे से ऊपर की तरफ इस तरह से अच्छी तरह से सिलाई लगाएंगे साइड से। अब इसको पहले प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद देखिए अब हम इस तरह से मेन फैब्रिक को अंदर की तरफ पलट देंगे और अस्तर के ऊपर इस तरह से हम साइड से सिलाई लगा लेंगे। मेन फैब्रिक और अस्तर को जॉइन करने के लिए इस तरह से हमें चारों तरफ अच्छी तरह से सिलाई लगा लेनी है साइड से। देखिए कमर पे भी हमें इस तरह से साइड से सिलाई लगानी है। देखिए चारों तरफ अच्छे से सिलाई लगाने के बाद आप जितना भी बचा हुआ एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक है उसे इस तरह से हम काट कर निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स सिर्फ हमें मेन फैब्रिक को ही काट कर लेना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से जो अस्तर वाला फैब्रिक है उसे हमें काट कर नहीं काट करना है। देखिए इस तरह से मैंने अस्तर वाले फैब्रिक को काट कर लिया है। काट करने के बाद अब हम हाफ इंच छोड़कर इस तरह से टक्स लगाएंगे और इसी तरह से जो दूसरा वाला साइड है उस पे भी हम इस तरह से हाफ इंच छोड़कर सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने दोनों तरफ अच्छी तरह से सिलाई लगा लिया है। सिलाई लगाने के बाद अब हम कमर पे तरफ पट्टी को ज्वाइन कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम एक पट्टी को लेंगे और जो ब्लाउज वाला पार्ट है उसे उसकी इस तरह से रखेंगे और उसके ऊपर पट्टी को रखेंगे और हाफ इंच छोड़कर हम पट्टी के ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे अच्छी तरह से। सिलाई लगाने के बाद अब हम पट्टी को इस तरह से पलट देंगे अंदर की तरफ और इस तरह से एक अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद आप इस तरह से देखिए और एक फोल्ड कर लेंगे अंदर की तरफ और ऊपर की तरफ इस तरह से हम साइड से पट्टी के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। देखिए मैंने पट्टी को ज्वाइन कर लिया है। पट्टी को ज्वाइन करने के बाद आप हम एक एक्स्ट्रा फैब्रिक को लेंगे और 1 इंच की तरह और एक हम मेन फैब्रिक को काट कर लेंगे और इसको उल्टे साइड की तरफ इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद बचा हुआ फैब्रिक को काट कर लेंगे। काट करने के बाद इसको इस तरह से देखिए हमें बाहर की तरफ पलट लेना है। पलटने के बाद आप देखिए जो हमने डिज़ाइन बनाए हैं उसको इस तरह से हमें इसको अटैच कर लेंगे। तो देखिए सिलाई लगा लेंगे इसकी चारों तरफ हमें अच्छी तरह से। आप देखिए आप दूसरे वाले साइड पे भी इस तरह से हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ज्वाइन करने के बाद आप हम देखिए और एक एक्स्ट्रा मेन फैब्रिक को लेंगे और इसकी विड्थ रखेंगे हम 4 इंच और इसको इस तरह से एक फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद और एक छोटा सा फोल्ड करेंगे और दूसरे वाले पार्ट को इसके ऊपर इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे और इसके चारों तरफ हमें अच्छी तरह से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरफ मैंने सिलाई लगा लिया है। अब दूसरे वाले साइड पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई करने के बाद इसको इस तरह से हम बाहर की तरफ पलट देंगे मेन फैब्रिक को अच्छी तरह से। पलटने के बाद अब हम हाथ साइड से दोनों तरफ इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो दूसरे वाले साइड पे भी हम अच्छी तरह से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम सुई धागे की मदद से इसके बीच में से इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अब हम देखिए जो बीच वाले पट्टी को ज्वाइन किया है उसको इस तरह से हम इस वो को इस तरह से हम अटैच कर लेंगे। सुई धागे की मदद से ही इसको ज्वाइन कर लेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है इसे बनाना और बहुत ही खूबसूरत भी है इस वाले डिज़ाइन। तो आपको डिज़ाइन कैसा लगा हो कमेंट करके बताना। अगर आपको अच्छा लगे हो तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।